ओके। हेलो, गुड इवनिंग। शायद अभी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। अभी हमारे साथ सिर्फ सुमन मासी और कविता गुड जी हैं। इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। असाइनमेंट करा कल का? थोड़ा सा करा, हाँ, मेरा पहले करा हुआ था ना। पहले मैं कर चुकी एक बार गुड़िया के साथ। तो अब तो आप दोबारा मैजिक बुक कर रहे हो। हाँ, दोबारा करनी ना मैं, हाँ। ठीक करा है, थोड़ा। सीक्रेट मूवी देखी? हाँ, मूवी देखी। ठीक है, तो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। चेक हाँ। करते हैं कि कितने ध्यान से मूवी देखी। हाँ, देख करी तो देखी तो ऐसी ही थी, बहुत ध्यान से नहीं देखी, पर पूछो। दिशा बिल्कुल सोनी की तरह लग रही है। सोनी? हाँ, सोनी है ना, एक हमारी बहन है, गाजियाबाद में रहती है वो। अच्छा। जो आए नहीं थे, वो आए थे नाना जी, जो आए थे दादरी से। मुझे जो नहीं। तुम्हारे नाना जी एक्सपायर हुए थे वहां पे, गंगा जी गए थे जब, तो दादरी से नहीं आए थे? मुझे आइडिया नहीं है। सुंदर से लंबे से थे। गुड़िया को पता है। चाचा थे हमारे वो। उनकी बेटी है। वो गाजियाबाद रहती है, बिल्कुल ऐसी लगती है, बिल्कुल। बिल्कुल सोनी की तरह लग रही है, स्माइल वगैरह सब बिल्कुल। थैंक यू। चलो, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जिन्होंने जिन्होंने सीक्रेट मूवी देखी है। उस मूवी में बताया गया है अपनी डिजायर्स, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए 3 स्टेप। वो 3 स्टेप कौन से हैं? 3 स्टेप जो है, एक तो हमें अपनी। मैम, पहला मांगना, दूसरा विश्वास करना और तीसरा पा लेना। बिल्कुल। कविता जी तो पूरी डिटरमाइंड है और मोटिवेटेड है कि उन्हें अपने सपने पूरे करने ही है। थैंक यू सो वेरी मच। गुड। और इस सब के प्रोसेस के लिए भी बताया गया है कि अपनी उस चीज को पूरा कर लेना, ड्रीम को पूरा करने के लिए 2 प्रोसेस। वो 2 प्रोसेस के नाम। जो हम जिसके लिए हम इस बुक में आए भी हैं, जो हम इस बुक से सीख रहे हैं, पहला प्रोसेस तो वही है। एक तो अपनी थॉट जादू। थॉट को ध्यान करना है अपनी। नहीं, ये नहीं? प्रोसेस नहीं। नहीं नहीं। अच्छा, अच्छा। कृतज्ञता, कृतज्ञता। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा? मैम, आप बताइए। दूसरा है मैनिफेस्टेशन। पहला प्रोसेस तो है कृतज्ञता करना, ग्रैटिट्यूड करना। दूसरे प्रोसेस में आता है मैनिफेस्टेशन। पहले ग्रैटिट्यूड कर लिया, उसके बाद हम मैनिफेस्ट करेंगे अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को, अपने डिजायर्स को। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मूवी नहीं अच्छे से देखी है, या फिर आप नहीं देख रहे हो, या फिर आप अपने असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर रहे हो, तो इस क्लास में भी आने का फिर कोई फायदा नहीं है। ये 1 घंटे यहाँ पे मैं मोटिवेशन नहीं देती हूँ आपको, कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है यहाँ पे। आपने कमिटमेंट दी है, आपने अपने कमिटमेंट चार्जेस पे करे हैं, और आपके सपने हैं सबसे बड़ी बात, जो आपको पूरे करने हैं। इसी के साथ आज हम अपना फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं फाइनली। आज हम अपने डे 1 में पहुंच चुके हैं, और हम आज अपना डे 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ओहो, बुक सारी ऊपर पहले ही उस पे पहुंच गई है। कोई बात नहीं। ड्रीम लिस्ट बनाई सबने अपनी अपनी? सब लोग चैट बॉक्स में अपना एक एक ड्रीम लिख दो, जिन्होंने जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई। क्या ड्रीम्स हैं? एक एक ड्रीम तो जानना बनता है कि आप सब लोगों का क्या ड्रीम है। आज जैसे हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है, आज का असाइनमेंट है जो भी हमें करना होगा। उसके लिए मैं आपको पहले से सजेस्ट करूंगी कि आप एक मोटी डायरी या मोटा रजिस्टर ले लीजिए, क्योंकि कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें हमें हाथ से लिखना होगा।
तो उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पतली नोटबुक नहीं, एक मोटी नोटबुक जिसमें आप अपना काम कर सकें। ओके, फाइनली डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी नियामतें गिनना, पहला दिन। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, इस पिक्चर में हर जगह जादू स्प्रिंकल हो रखा है। हर जगह हमें ऐसा, ये नोटबुक और पेन बना हुआ है, ये हमारी नोटबुक और पेन है जिसपे जादू की बौछार हो रखी है, जो आज से हम करने वाले हैं अपनी नोटबुक्स पे। अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने वाले हैं आज हम, अपनी नियामतें, जो जो हमें मिला है, जिस चीज के लिए हम खुश नसीब हैं, खुद को मानते हैं, उन सब चीजों को आज हम गिनने वाले हैं। हालांकि वो अनलिमिटेड है, वो गिनने में तो आएंगी नहीं, पर फिर भी एक कोशिश। चलो पढ़ते हैं। When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, Bean 1933. ऑल राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक डिस्टर्बेंस आ गई थी इसलिए मैं म्यूट करके चली गई थी। हम कहाँ पे थे? When I started counting my blessings, my whole life turned around. जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. अब हमसे रोंडा बॉर्न कह रही हैं कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हो तो एक्चुअली में आप उन चीजों के बारे में सोच रहे होते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो, जिसके लिए आप कृतज्ञ होते हो। और वही आपका काम है जो एग्जैक्टली आपको करना है। बट आपको कभी कभार ये रियलाइज नहीं होता कि अपनी नियामतें गिनना आपकी जिंदगी का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है और कितनी ज्यादा ताकतवर प्रैक्टिस, कितना ज्यादा ताकतवर अभ्यास है ये जो आप कभी कर सकते हो अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी खुद की लाइफ मैजिकली टर्न हो जाएगी, जादुई ढंग से बदल जाएगी। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. जब हम किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो जो चीजें हमारे पास होती हैं, तो वह चाहे कितनी भी छोटी से छोटी या कितनी बड़ी सी बड़ी क्यों ना हो, हम उन चीजों को बढ़ता हुआ देखेंगे। और ये बात सच है, अगर आप 10 रुपए के लिए आज कृतज्ञ हो तो कल आपके पास 10 का 10 गुना होके वापस आएगा, क्योंकि ये तो नियम है, ये तो आकर्षण का नियम है ही कि जो आप देते हो वो आपके पास वापस तो आता ही है। और आप चाहे कितनी छोटी सी छोटी चीज के लिए कृतज्ञ क्यों ना हो जाओ, आप उसे बढ़ता हुआ जरूर महसूस करोगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर अगले दिन जरूर। If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically growing. अभी मैंने आपको जैसे बताया कि चाहे आपके पास 1 रुपए का सिक्का क्यों ना हो, पर अगर आप उस 1 रुपए के सिक्के के लिए भी कृतज्ञ हो तो आप उस 1 रुपए के सिक्के से कब वो 1000 रुपए बनते हुए नजर आएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। और ऐसे ही मैजिक्स होंगे और ऐसे ही आपका मनी इंक्रीज होता चला जाएगा और आप सोच भी नहीं पाओगे, ये अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि ये हुआ तो हुआ कैसे।
ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृतज्ञता की वजह से हुआ, क्योंकि आप कृतज्ञ हो, क्योंकि आपने कृतज्ञता व्यक्त करी, क्योंकि आप पास्ट में कृतज्ञ थे, क्योंकि आप प्रेजेंट में कृतज्ञ हो, और क्योंकि आप अपने फ्यूचर में कृतज्ञ होने वाले हो, इसलिए आपके साथ ये ऐसा हो रहा है, इसलिए आपकी लाइफ में जादू आ रहे हैं। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर अ रिलेशनशिप, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. अगर आप किसी रिश्ते के लिए बहुत कृतज्ञ हो, भले ही उसमें अभी वो सब चीजें ना चल रही हो जो आप चाहते थे, भले ही आपकी ढंग से बात ना हो पा रही हो, पर फिर भी आप उस इंसान के लिए कृतज्ञ हो कि एटलीस्ट वो इंसान मुझसे बात तो कर रहा है, चाहे लड़ाई कर रहा हो, चाहे आर्ग्यूमेंट्स ही क्यों ना कर रहा हो, पर एटलीस्ट हम टच में तो हैं। वो एटलीस्ट उस इंसान के जिंदा होने के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो, भले ही वो आपकी क्लोज ना रहा हो इतना, लेकिन कभी तो क्लोज था, कभी तो आप लोग वो मोमेंट्स शेयर करते थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, तो आप उन सब के लिए ग्रेटफुल होगे, और जब आप ग्रेटफुल होते हो तो मैजिक्स अपने आप आते हैं। If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. अगर आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए कृतज्ञ हो, ड्रीम जॉब कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके काम कर रहे हो वो ही आपकी जॉब है। अगर आप हाउसवाइफ हो और आपकी हाउसवाइफ की ड्रीम जॉब ये हो सकती है कि भाई मैं अपने घर का कोई काम ना करूं, मेरे को हाउस हेल्प मिले, वो मेरी हेल्प करे और मैं अपने अलग काम करूं, मतलब मैं अपना कोई बिजनेस रन करूं, या फिर मैं अपने बच्चों की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, मैं अपना सारा टाइम अपने बच्चों को देती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनका फ्यूचर उनके साथ डिस्कस करती हूँ, या जो भी आपकी ड्रीम जॉब हो, जो भी आप चाहते हो करना, अगर आपको उसके लिए, उस काम के लिए कृतज्ञ हो, तो आप उस चीज को और ज्यादा बढ़ते हुए देखो, आपको और ज्यादा मजा आने लगेगा, आपको और ज्यादा ऐसे नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे, ऐसे ऐसे मौके मिलने लगेंगे जिसके वजह से आपको और कृतज्ञता महसूस तो होगी, लेकिन आपकी लाइफ में मैजिक्स और होंगे। The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. Flip side का मतलब अब इसी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस सिक्के का हमने पहला पहलू पढ़ लिया कि अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या होता है। अब दूसरा पहलू ये कहता है कि जब हम अपनी कृतज्ञता नहीं करते, या फिर हम अपनी नियामतों को गिनते नहीं हैं, उनके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो हम जाने अनजाने में सारी नकारात्मक चीजों को गिनने में जुट जाते हैं। अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हैं, अगर हमें लग रहा है कि हाँ तो बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आप ये समझ लेना, अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोल रहे तो सीधा आप उसकी एक नेगेटिव चीज में ही कमेंट कर रहे हो, आप उसे नकारात्मकता में ही लेके जा रहे हो। अगर आपके मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकल रहे तो वो अनइंटेंशनली आपके बुरे शब्दों में ही काउंट होंगे। We count negative things when we talk about the things we don't have. और ऐसा हम कैसे करते हैं, कब करते हैं? जब हम उन चीजों के बारे में सोचते या बोलते हैं जो असल में हमारे पास नहीं है। अरे यार मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से दूं? अरे यार मैंने उसको वो पैसे दिए थे, मेरे पैसे ही नहीं वापस कर रही। अरे यार कैसा काम करती है यार, ढंग से काम किया कर, तुझे इतने पैसे देती हूँ, ढंग से पोछा तो लगाया कर। अगर आप नेगेटिव चीजों को ढूंढ रहे हो, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तो सीधी साफ बात है, जाहिर सी कि आप अपनी कृतज्ञता तो कर नहीं रहे, आप अपनी नियामत तो गिन नहीं रहे हो, आप सिर्फ नकारात्मक चीजों को गिनते जा रहे हो। We count negative things when we criticize or find fault with other people. कैसा खाना बनाया है यार आज, नमक इतना तेज हो गया, कि कैसी जली हुई रोटी बना दी, और गोल गोल क्यों नहीं बनाई रोटी? ओ नो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो। ये सब चीजों में कमियां निकालना, दूसरे लोगों में कमियां निकालना, ये कैसे कपड़े पहन के आई है आज, देखियो कितनी पागल लग रही है।
ये सब करना मतलब नेगेटिव चीजों को काउंट करना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, किसी के लिए थैंकफुल नहीं है, तो हम नेगेटिव चीजें ही काउंट कर रहे हैं। When we complained about traffic, कितना ट्रैफिक है यार, दिल्ली का ट्रैफिक, ओफो। मतलब कहीं जाना हो तो 2 घंटे पहले निकल के चलो, कि 1 घंटा बैकअप में अगर एग्जाम्पल हमें अगर मिल जाए ट्रैफिक तो हम क्या करें। वेटिंग इन लाइंस, कितनी लंबी लाइन है यार, पता नहीं कब नंबर आएगा। डिलेज, ये सरकार कैसी है, ये मोदी क्या कर रहा है, इतना पानी भरा हुआ है, ये मोदी कुछ करता क्यों नहीं। नॉट एनफ मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है यार। या फिर वेदर, बहुत लोग तो मौसम को भी बोलते हैं, ओफो कितनी गर्मी है यार, और जब बारिश हो जाए, कितनी बारिश हो रही है यार, चिपचिप हो गई है, पूरे घर में कीचड़ हो गई है, पूरी गली में पानी भर गया है। मतलब कहीं भी हमें चैन नहीं होता। अगर गर्मी है, धूप लग रही है, और अगर बारिश हो जाए, कितनी बारिश हो रही है यार, कपड़े नहीं सूख पा रहे। When we count negative things, they increase too. सही बात है, जिसपे आप अपनी अटेंशन ज्यादा दोगे उसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जैसे वो बच्चा, छोटा सा बेबी नहीं होता, अगर हम उसको देख के स्माइल करते रहेंगे तो वो भी हमें देख के स्माइल करता है। और अगर छोटे बच्चे को हम अटेंशन दे रहे हैं और हम मना कर रहे हैं कि कोई चीज नहीं करनी, तो वो जानबूझ के करेगा। वैसे ही ये यूनिवर्स का गेम है। अगर आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स आपको वही देगा, क्योंकि आप उसको बता नहीं रहे ना कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो चाहिए क्या। आप उसको ये तो बता रहे हो कि ये नहीं चाहिए, पर आप उसको ये नहीं बता रहे कि आपको एग्जैक्टली में क्या चाहिए। When we count negative things, they increase too. But on the top of that, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है आज से। जब भी हम कोई नकारात्मक चीज को गिनेंगे या किसी नकारात्मक चीज पे ध्यान देंगे, तो हम वो जितनी भी ब्लेसिंग्स हमने लिखी थी या जितनी भी ब्लेसिंग्स हमने दिन में कमाई थी, ब्लेसिंग्स मतलब नियामतें, जितनी भी वो नियामतें हमने या तो सोची होंगी अपने दिमाग में कि हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हैं, सब कट, सब कट। एक कंप्लेंट की भरपाई 10 ग्रैटिट्यूड से होगी। अगर आपने एक चीज के बारे में कंप्लेंट कर दिया है तो आपको 10 ग्रैटिट्यूड उसके बदले में करने पड़ेंगे, ताकि वो कंप्लेंट बैलेंस हो सके। और अब हम सोच सकते हैं कि हम दिन में एक नहीं 1000 कंप्लेंट्स करते हैं। I have tried both, counting my blessings and counting negative things. रोंडा बर्न कह रही हैं कि मैंने दोनों तरीके आजमा के देखे, अपनी नियामतें भी गिन के देखी और वो सारी चीजें भी गिन के देखी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. और अब रोंडा बर्न आपसे कह रही हैं कि अपने नियामतें गिनना ही सबसे सेफेस्ट थिंग है। अगर आपको अपनी लाइफ में शानदार लाइफ जीनी है, अगर आपको पैसों से भरपूर होना है, प्यारे रिश्ते चाहिए, अपना घर, अपनी गाड़ी या जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है, दैट इज बाय काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों के गिनने से ही। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock, 1858 to 1901, writer and clergyman. माल्टबी हमसे कह रही हैं कि इससे अच्छा तो अपनी नियामतें गिनते गिनते गिनती ही भूल जाओ, ना कि उन ब्लेसिंग्स को, ना कि उन नियामतों को भूलो अपनी दिक्कतें गिनते हुए। First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. आज का असाइनमेंट यही है।
सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी आप उठ सको या उठते हो, सबसे पहला काम आपका आज से अगले 27 दिन तक यही होना चाहिए, अपनी नियामतें गिनना। वो कैसे गिनेंगे, उसका क्या फॉर्मेट होता है, कितनी गिननी है, वो सब आगे अभी बताया जाएगा। You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all your gratitude in one place. आप चाहो तो आप अपनी ग्रैटिट्यूड की जो लिस्ट होगी उसे हाथ से लिख सकते हो, या फिर कंप्यूटर पे टाइप करके बना सकते हो, या फिर कोई स्पेशल बुक या जर्नल ला सकते हो, ताकि आपकी जो कृतज्ञता है वो एक जगह सिमटी हुई रखी हो। ऐसे नहीं कि आज एक पेपर पे लिख रहे हो, कल एक डायरी में, परसों किसी और रजिस्टर में, फोर्थ डे किसी और में, नहीं। टेक अ रजिस्टर, एक रजिस्टर लो, उसमें अपनी नियामतें लिखना शुरू कर दो। टुडे you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. आज हमें क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल सी लिस्ट बनानी। किसकी? उन 10 नियामतों की अपनी जिंदगी में जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. अब ये हमसे कह रहे हैं कि नियामतें तो लिखनी ही है कि आप किसके लिए कृतज्ञ हो, पर साथ में आपको क्यों भी लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हो अपने माँ बाप के लिए, आप क्यों कृतज्ञ हो उस सारे धन के लिए, आप क्यों कृतज्ञ हो एक घर के लिए, आप क्यों कृतज्ञ हो अपने पति या अपनी पत्नी के लिए, आप क्यों कृतज्ञ हो अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जब हम क्यों पे ज्यादा गौर करते हैं, क्यों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तब हम हमारे दिल से और कृतज्ञता महसूस कर पाते हैं, तब हम और डीप में फीलिंग्स जनरेट कर पाते हैं कि अच्छा, मैं अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ इसलिए हूं क्योंकि उन्होंने मुझे एक नया लाइफ दिया, उन्होंने मुझे मदरहुड फील करने का एक नया चांस दिया, उन्होंने मुझे माँ बनाया, मेरे पास भी कोई है जो मुझे माँ बोल सकता है। आपके पास खुद अपनी रीजंस होने चाहिए कि आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए थैंकफुल हो, ग्रेटफुल हो, कृतज्ञ हो, तो क्यों हो। मैं अपने पैरों के लिए बहुत कृतज्ञ हूं क्योंकि उनसे मैं चल पाती हूँ, भाग पाती हूँ अगर कभी जरूरत पड़े तो, उनसे मैं अपने हर काम इंडिपेंडेंटली कर पाती हूँ, मुझे किसी और के ऊपर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उठ के वॉशरूम जा सकती हूँ, मैं खुद उठ के अपना काम कर सकती हूँ, मैं खुद उठ के मार्केट जा सकती हूँ। Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. Simple. ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी जादू आपकी जिंदगी में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं की डिग्री पे डिपेंड करता है कि किस हम हद तक। एक चीज बोलूं, किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन पर या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे लिखना है, या हम 10 अलग अलग 10 अलग अलग। So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. जब आप हर एक लिस्ट में हर एक चीज लिखेंगे आज, तो आपको उसके साथ अपना रीजन भी लिखना है कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। ठीक है? Here are some ideas for writing your list. अब ये कुछ आइडियाज हैं कि आप किस तरीके से अपनी कृतज्ञता लिख सकते हैं। I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. इसको मैं एक बार हिंदी में कर देती हूँ, हिंदी में आप लोगों के लिए शायद थोड़ा ठीक रहेगा। ग्रुप पे वैसे मैंने दोनों मैजिक बुक के पीडीएफ भेज दिए थे, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं।
मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, क्योंकि क्यों। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि क्यों। ये एक रोंडा बर्न ने फॉर्मेट दिया है, इसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जब भी आप अपनी नियामतें गिनने बैठेंगे आज से, तो आपको यही लिखना है। इन चारों में से आप कोई भी उठा सकते हैं सेंटेंस। मैं बहुत खुश हूं या मैं बहुत खुश नसीब हूं अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि मुझे माँ बाप मिले, क्योंकि मुझे माँ बाप का प्यार मिला, मुझे एक फैमिली मिली। कुछ भी हो सकता है। आपकी नियामतें कुछ भी हो सकती हैं, वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आसपास कोई बैठा हुआ है तो आप मन मन में पढ़ सकते हैं, हर नियामत को लिखने के बाद नहीं। जब आपकी एक बार 10 नियामत की सूची खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपनी हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचेंगे, जब आप हर नियामत को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको एंड में 3 शब्द बोलने हैं, मैजिक वर्ड्स बोलने हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मन से, दिल से कृतज्ञता महसूस करनी है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, अब ये हमें बता रहा है कि जैसे हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं याद आती चीजें कि अब किसके लिए कृतज्ञ हुए, तो आप अपनी कृतज्ञता यूनिवर्स की चीजों को भी दे सकते हैं, जैसे कि इस पूरी सृष्टि के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप, या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। इनफैक्ट आप एक प्रेस, जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, उसके लिए, दवाइयों के लिए, या फिर घर में जो स्विच बटन्स होते हैं उनके लिए, एसी के लिए, पंखे के लिए, ब्लैंकेट के लिए, वॉशरूम के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, घर के लिए, सांसों के लिए, अपने खुद के अच्छे खासे चलते फिरते बड़े, इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव, इतने एक्टिव, इतने हेल्दी शरीर के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने कानों के लिए, अपनी नाक के लिए, अपने मुंह के लिए, अपनी टंग के लिए, अपने टीथ के लिए, किसी चीज के लिए भी आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं अपनी। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। ये तो सही बात है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज के लिए कृतज्ञता बोलते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं ना, या लिखते हैं या सोचते भी हैं, तो हमारी फीलिंग्स डबल हो जाती हैं और ज्यादा। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ती जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसी प्रतीकों को चुना, ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे, और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। हम सूरज देवता के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। वो एक दिन भी अगर नहीं निकलते हैं तो कितना अजीब सा माहौल, इतना डल डल लगता है, इतना अंधेरा अंधेरा सा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि सुबह हुई है, ऐसा लगता है रात ही चल रही है। कपड़े नहीं सूख पाते, डिहाइड्रेशन फील होने लगती है, वो एनर्जी नहीं मिल पाती। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहता हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं।
अब अगले 27 दिन तक आपको ये असाइनमेंट रोज करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले, बिना नागा, क्योंकि आपने कल पढ़ लिया था कि एक दिन का असाइनमेंट भी अगर आप मिस करते हैं तो आप 3 दिन पीछे चले जाएंगे। और एक कंप्लेन करते हैं तो 10 नियामतें पक्की हैं जो आपको करनी है, वरना आपके सपने जितना आप उनके पास गए थे उतनी तेजी से आप पीछे हो जाओगे उन सपनों से। और अगले 27 दिनों तक आपको अपनी उस कृतज्ञता की जो भी आपकी नोटबुक होगी या रजिस्टर होगा, उसमें अगले 27 दिन तक आपको जो 10 नियामतों की सूची बनानी है, उसमें हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाना है। एक मिनट बोलो। अगर मैं रोज, जैसे मैंने एक डायरी बना रखी है, मैं डेली मतलब काउंट नहीं करती, मैं ऐसे लिखती रहती हूँ, जैसे कि अफर्मेशंस डेली बस लिखती जाती हूँ अपनी, जो भी है मॉर्निंग में ही लिखती हूँ 5-6 बजे के राउंड सुबह। तो उस मतलब उसके अलावा लिखूं ये, या उसमें ही वही मतलब मानी जाएंगी? वो आपकी अलग चीज है, ये हम बुक पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें आपको मैं यही बोलूंगी कि आप अब, वो तो आप जो करते हो वो आपकी अलग चीज है, लेकिन ठीक ये है, बुक जैसे आपको बता रही है आपको बिल्कुल वैसे करना है। अगर ये बुक ठीक है, आपको कह रही है कि 10 नियामतें आपको लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है ये भी बताया है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। और ठीक उन्होंने है। साथ में 2 स्टेप्स और बताए हैं कि आपको पहले तो वो नियामतें सारी मन मन में या जोर जोर से आपको पढ़नी है, और हर हम्म। नियामत को पढ़ते वक्त एंड में आपको जादुई शब्द 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो भी मैं लिखती हूँ डेली, वो भी मैं लास्ट में ना थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स लिखती हूँ, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये भी सब लिखती हूँ। वो आपकी बात और बिल्कुल ठीक है, बट इसमें हमें लिखने को नहीं, सिर्फ 3 बार दोहराने को बोला है। और ठीक जितनी ज्यादा हम फीलिंग्स फील कर सके ठीक उतना है, ज्यादा अधिक से अधिक महसूस करने को बोला है। ठीक है, मैं जैसे वो लिखती हूँ तो उसके बाद ये लिख लूंगी जो आपने बताया है। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, ओके। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए, बोलो। हाँ जी, 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा। अब हाँ, ये बात तो सही है बिल्कुल, बहुत लोग पूछते हैं कि रोज रोज 10 नई कृतज्ञता कहाँ से लाएं। एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, पर तीसरे दिन आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे, क्योंकि आप उस फ्लो में सेट हो जाओ। क्योंकि अभी तक तो हमारी कंडीशनिंग अलग तरीके से ही हुई थी ना, हमें तो पता भी नहीं था कि हमें अपनी काउंट ब्लेसिंग्स भी काउंट करनी होती है। हमें तो लगा था ये क्या है, ये तो मिलता ही है ऑब्वियसली, अब इसको भी काउंट करेंगे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लिखनी है मतलब डेली? बिल्कुल, एक दो आप रिपीट भी कर सकते हो, जिस मतलब जैसे मेरी एक विश, एक ब्लेसिंग तो रोज रिपीट ही होती है अपने पेरेंट्स को लेके, बाकी सारी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि मैं रोज मैजिक से एक्सपीरियंस करती हूँ तो वो लिखती रहती हूँ, या फिर कभी नहीं भी होता अगर कुछ लिखने को तो मैं अपनी बॉडी के लिए करने लगती हूँ। तो वो आपको जब आप लिखने लगेंगे तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि आप और क्या क्या लिख सकते हैं। आपका दिमाग अपने आप आपको उस तरफ ले जाने लगेगा कि ये भी तो रह रहा है, ये भी तो रह रहा है, इसके लिए भी तो कृतज्ञता करनी है, इसके लिए भी तो कृतज्ञता करनी है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं यार, तेरा हाथ पैर दर्द नहीं होते, तेरी गर्दन में दर्द नहीं होता, और इतनी इजीली इतने कन्वीनियंटली कपड़े धुल जाते हैं। फिर उन तारों के लिए भी आप थैंकफुल हो सकते हो, या फिर उस स्पेस के लिए भी जहां आप अपने कपड़े सुखाते हो। फिर आप अपने कपड़ों को फोल्ड करते हो, या फिर जहां भी आप रखते हो एक स्पेस में ले जाके, उस स्पेस के लिए भी थैंकफुल हो सकते हो। तो बहुत सारी चीजें, अगर हम अभी भी अपने नजरें घुमाएंगे ना अपने आसपास, तो बहुत सारी चीजें, मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस होता है, मैं पर्सनली बताऊं, ये जब भी मैं इस वाले प्रोसेस में स्टार्ट करती हूँ ना, अब जैसे आज ही था, आज हमें ये असाइनमेंट करनी है, तो आज मैं जब देख रही थी अपने पास तो मुझे लग रहा था मेरा पिल्लो भी मुझसे कह रहा है कि मुझे थैंक यू बोल, मेरी वाटर बॉटल भी मुझसे कह रही है, मेरा फोन भी, मेरा लैपटॉप भी, मेरा वाईफाई भी, मेरे सामने आयरन रखी हुई है वो भी मुझसे कह रही है कि मुझे थैंक यू बोल, मैं तेरी सारी जीन्स को क्रीजलेस कर देती हूँ। तो हर चीज ऐसा लगता है कि वो आपसे बोलने लगी है कि थैंक यू, हमें भी बोलो। इसलिए आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा, या फिर हो सकता है कभी कभार आपको चीजें खोजने में मुश्किल होगी, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतनी ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है, वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज।
जहां जहां आपका दिमाग जाता है, जहां जहां आपकी अटेंशन जाती है, वहां वहां आपकी सारी एनर्जी, आपकी सारी फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स सब वहीं चले जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको अभी खाने के बारे में सोचने के लिए कहने लगूं, तो आपके दिमाग में खाने की चीजें लेकर आने लगेंगी, कुछ भी आ सकती हैं, पर खाने से रिलेटेड आने लगेंगी। हम अगर रिलेशन के लिए है तो 10 अलग अलग पर्सन के साथ हो सकता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नहीं, आप एक ही इंसान में भी 10 चीजें निकाल सकते हो, 10 क्या 100 चीजें कृतज्ञ होने के लिए, कमियां निकालने के लिए नहीं। थैंक यू। आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है, सच बात है। हम अभी मैंने आपको बताया कि हम गौर से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हम कितना अधिक पाते जा रहे हैं और पाया है ऑलरेडी पास्ट में। तभी हमसे कहा गया था कल इस बुक में कि अगले 12 दिन तक तो हमें अपने पास्ट की चीजों के लिए कृतज्ञता करनी है। पास्ट की चीजों के लिए ही सारे असाइनमेंट्स बनाए गए हैं कि हमें पता तो लगे कि हम अपने 20-25 साल की उम्र में, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अपनी 20 साल की लाइफ में कितना कुछ पीछे ऐसा छोड़ के आ चुकी हूँ जिसके लिए मैंने मतलब सोचा तक नहीं है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ये आपको सारे आइडियाज दे रहा है, जैसे कभी लगे कि अब नहीं समझ आ रहा तो आप ये बुक का फर्स्ट चैप्टर खोल के ये आइडियाज भी देख सकते हैं कि आप और किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या ही कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। सबसे बड़ी चीज तो हमारा दिमाग ही है जिसको हम भूल जाते हैं। उसके लिए हम कृतज्ञता कभी करते ही नहीं है कि यार कितना माइंड ब्लोइंग फीचर है वैसे ये हमारा दिमाग, देखा जाए तो। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। अब ये कुछ रोंडा बर्न ने हमें थोड़ा इजी करने के लिए, वैसे कितनी स्वीट है ना यार रोंडा बर्न, मतलब हर चीज को इतना सिंपल इजी करके दिया हुआ है कि बस तुम कर लो यार, तुम अपने सपने पूरे कर लो। सारा काम मैं खुद करके दे रही हूँ, बस इतना सा कह रही हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर लो, ड्रीम लिस्ट बना लो, या मूवी देख लो, या फिर ये असाइनमेंट्स कर लो और तुम्हें तुम्हारी सपनों की जिंदगी मिल जाएगी। सिंपल, कितना इजी है। अब ऐसे ही उन्होंने हमें अपनी कृतज्ञता के लिए विषय दे दिए, कैटेगरीज दे दी कि तुम स्वास्थ्य और शरीर के लिए कर सकते हो, कामकाज और सफलता के लिए, जो भी आज तक आपने काम करे हो और जो भी आपको सक्सेस मिली हो उसके लिए या मिल रही हो, या उस धन के लिए, उन संबंधों के लिए, उस अनुराग, अनुराग मतलब होता है फेम, उस चीज के लिए,
उस खुशी के लिए, उस प्रेम के लिए, उस जीवन के लिए, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, इन सब चीजों के लिए आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो, ग्रेटफुल फील कर सकते हो। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, भौतिक वस्तुएं, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स और सर्विसेज। सर्विसेज में आपका शायद आपका घर का जो भी डंप होता होगा वो क्लीन करने के लिए स्वीपर आते होंगे, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, या फिर आपकी वाईफाई की सर्विसेज के लिए, या फिर अपनी हाउस हेल्प के लिए, या फिर आपके पास अगर गाड़ी है उसके लिए, बाइक है, स्कूटर है, साइकिल है, उन सब चीजों के लिए। आपका चुना हुआ कोई भी विषय, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पढ़ाई में कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या आपके टीचर्स के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि गुरु सबसे बड़ी चीज है। गुरु है जो हमें हमारी लाइफ में एक सही रास्ता दिखाता है, वो हमें एक राइट डायरेक्शन फॉलो करवाते हैं, एक पाथ दिखाते हैं जिस पे हम चलते हैं और अपनी लाइफ से लर्न करते हैं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। ये आपकी एक चीज है जिससे आप इस चीज, ये मतलब एक पैमाना सेट कर दिया है कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझो आपका काम हो रहा है, तो समझो आपने जादू की गति को स्टार्ट कर दिया है, जादू को गति दे दी है, मतलब जादू को एक स्पीड दे दिया, एक मोशन में सेट कर दिया है। कैसे? अगर आप नियामतें गिनने के बाद बेहतर, यानी कि जो आपकी पास्ट की सिचुएशन थी, क्या मतलब अभी 10 मिनट पहले या आधे घंटे पहले जो आप थे नियामतें लिखने से पहले जैसा आप फील कर रहे थे, अब आधे घंटे बाद नियामतें लिखने के बाद आप वैसा ही फील कर रहे हो या उससे बहुत अच्छा, और आपको अलग ही खुशी महसूस हो रही है। अगर ये चीजें हो रही हैं आपके साथ पॉजिटिव सेंस में, तो आप समझ जाना कि यही बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी, आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। सिंपल। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। ये बात तो होती है, फीलिंग्स तो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, अप डाउन होती रहती हैं, बट ज्यादातर हम अच्छा ही फील करते हैं। कभी कभार, बहुत रेयरली होता है, मैंने बहुत मतलब 1-2 बार ही फील किया कि ठीक है, नॉर्मल लगा अपनी ब्लेसिंग्स लिखने के बाद, वरना मेरी वाइब्रेशंस, मेरी एनर्जी, मेरी फीलिंग्स हमेशा टॉप लेवल पे हुई है। मैं आपके साथ एक फीलिंग्स चार्ट भी शेयर करूंगी और फिर कल के सेशन में मैं आपको एक बार उस फीलिंग चार्ट का मतलब भी समझा दूंगी। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। ये आपसे अब सिंपल सी बात कह रही हैं कि जब आप रोज रोज अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लग जाएंगे, अपनी नियामतें गिनने लगेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके खुद के नेचर में, या आपके खुद के टेम्परामेंट में, या आपके खुद के स्वभाव में कितना फर्क आ रहा है, कि आप कितना खुश खुश रहने लगे हो। पहले जैसे से ग्रम्पी और ऐसे इरिटेटेड मूड में रहते थे, वो कितना स्विच हो चुका है, वो कितना अलग चेंज हो चुका है अब। पहले जो छोटी छोटी बातों पे हम चिढ़ जाते थे या फिर गुस्सा हो जाते थे, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हम लाइटली लेने लगे हैं, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अब कृतज्ञ हैं हर एक सिचुएशन के लिए, फिर चाहे वो अच्छी हो रही हो या बुरी, डजंट मैटर। और इसी वजह से आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होते हुए भी देखेंगे। क्योंकि सही बात है, अगर आप आज 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हो तो कल आपको और 10 नई चीजें मिलने वाली हैं। कल आपको यूनिवर्स और 10 नई चीजें देगा कि अरे, इसको तो मैंने ये दिया, ये इसमें भी खुश है, चलो थोड़ा और देके देखता हूँ।
कि अरे मैंने तो उसको दिया ही नहीं है, तब भी इसमें सेटिस्फाइड है, चलो थोड़ा दे ही देता हूँ। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन उससे पहले अब हमें एक जादुई स्मरण, एक रिमाइंडर देने को बोल रही है ये बुक। अब वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। अब वो खास चीज क्या है वो पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम आज का अभ्यास पढ़ लेते हैं कि आज हमें क्या करना है। आज से मतलब आज से लेकर कल 9 बजे के सेशन के बीच में जो भी टाइम रहेगा उसमें आपको अपने ये असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। और अगर आपने कल का असाइनमेंट भी नहीं करा था तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आप प्लीज वो भी कर लीजिएगा, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कर चुकी हूँ, मैं तो सेफर साइड पे हूँ, आप लोग रेड जोन में हैं। तो चलिए आज का अभ्यास पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखिए कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। पहले 3 यानी कि ये 3 कि अपनी 10 नियामतों की सूची बनाएं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। दूसरा ये कि आप अपनी उस सूची में लिखें क्या आप इस नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा ये कि जब आप अपनी 10 सूची को प्रिपेयर कर लें तो उसके बाद आप उसे या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें और हर नियामत के अंत में 3 बार जादुई शब्दों का प्रयोग करें, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। और जितनी ज्यादा से ज्यादा फीलिंग आप एक्सप्रेस कर सकें या फीलिंग महसूस कर सकें उतनी ज्यादा करें। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। कल के जादुई अभ्यास में कुछ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको एक पत्थर ढूंढना है। एक पत्थर आपके मतलब रोड पे भी मिल सकता है आपको वो पत्थर। अगर आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आया होगा मैजिक रॉक करके, तो आपको वो एक पत्थर ढूंढ लेना है। इतना हो कि वो नोकीला ना हो और आपके पाम में आ जाए, आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, वो पत्थर आपको ढूंढना है और कुछ नहीं करना, बस वो ढूंढ के आप रख लीजिएगा। बाकी हम कल पढ़ेंगे कि हमें उस पत्थर के साथ क्या करना है। इसी के साथ हमारी आज का डे खत्म होता है। डे 1 काउंट योर ब्लेसिंग्स। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शेयरिंग लेने से पहले हम अपने हाथ जोड़ के 1 मिनट के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतनी एक्टिव, इतनी एनर्जेटिक और इतनी हेल्दी बॉडी के लिए, इतनी शानदार 6x6 विजन देने के लिए, इतनी शार्प आईसाइट के लिए, इतनी तेज नाक के लिए जिसको दूर दूर की खुशबू सुनाई दे जाती है, इन बालों के लिए जो मुझे और सुंदर बनाते हैं, जिससे मैं और सुंदर लगती हूँ। थैंक यू बाबा जी, एक और नया दिन देने के लिए, उस दिन को इतना अच्छे से बिताने के लिए, इतना टेस्टी खाना देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो यस, अब किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं है, सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया। हेलो, सब मेरे साथ हैं? नॉक नॉक। ओ ओ, आई एम सो सॉरी। मैं 1 मिनट, मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देती हूँ।
यस, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम लिस्ट में एड ऑन दोबारा नहीं हो सकता ना कुछ भी, एक बार जो लिस्ट बन गई है? कौन सी ड्रीम लिस्ट? Yes. नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है या एडिट करना है आप कर सकते हो। आपकी तो ड्रीम लिस्ट है, आपके सपने हैं। आपने कहा था ना एक बार क्लोज उसके बाद ओपन नहीं, उसको देखना नहीं है। हाँ, मतलब वो मैंने ये कहा था कि आपको मतलब अब उसके पीछे नहीं पड़ जाना कि यार ये कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। मतलब लिख के भूल जाओ कि हाँ आपने कहीं विशेष भी लिखी थी। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वेट करते रहते हैं रोज, यार ये विश लिखी थी, आपने तो कहा था कि विश पूरी होगी जो जो करेंगे। तो इसलिए उस सेंस में मैंने कहा था। बाकी आपको लग रहा है कि आपको सपने में अपने कुछ चेंजेस करने हैं या फिर कुछ भी आपको हटाना या तो बढ़ाना कुछ है, कुछ माइंड में चीजें आ रही हैं तो हम उसको एड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बल्कि अच्छी बात है कि आपको पता लग रहा है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। बहुत लोगों को तो क्योंकि पता ही नहीं होता कि उन्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। मैम पर जैसे हमने जिस पेज पे उसको एंड कर दिया, फिर वहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम न्यू पेज पे लिख सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैम ड्रीम लिस्ट की नोटबुक अलग बनेगी और रोज के जर्नल्स की अलग नोटबुक रहेगी, राइट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी चॉइस है, टोटली इट्स अप टू यू। आपको लगे कि आपको अलग बनानी है तो आप अलग बना सकते हो, नहीं तो आप एक ही कॉपी में कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि ड्रीम लिस्ट क्या ऐड ऑन होती जाती है तो इसीलिए फिर जगह नहीं बचती है फिर। हाँ श्योर, राइट, ये भी है, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक नोटबुक में ही करें तो सारा आपका एक ही चीज में कंपाइल्ड रहे। ओके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो आप स्पेयर में पहले से ही कुछ पेजेस छोड़ दो। हाँ कुछ पेजेस हम छोड़ देते हैं ब्लैंक, फिर आगे से स्टार्ट कर देते हाँ, ऐसा कर सकते हो। ओके। ओके। और तो मैम आपका नंबर मेरे को नहीं मिला था तभी मैंने। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार फिर से चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ, आप प्लीज हाँ। उसे भी सेव कर लीजिए। यस। और यशना सूरज हर्षनी ने या कहा वो ये आपके मेरी कांटेक्ट में। फ्रेंड है। हाँ मेरी हाँ कांटेक्ट में है। ओके याचना वीडियो ऑन कर दे। हाँ। हेलो, हाय। ये आपका फर्स्ट मैजिक बुक सेशन है? हाँ ओके ग्रेट, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। तो मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर दिया है, आप प्लीज उस पर एक बार मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप आल्सो। एंड इस ठीक। मैजिक बुक सेशन की कमिटमेंट चार्जेस हैं, सो इट्स लाइक या 150 रुपीज। तो इट्स नॉमिनल चार्जेस ओनली, सो या जस्ट डू दैट आल्सो एंड यू विल गुड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कुछ पूछना हो, कुछ शेयर करना हो? मैम चैट बॉक्स में नंबर कहाँ है आपका? समझ दिखाई नहीं है। ओके, डायरेक्ट मैसेज हो गया वो, वेट मैं दोबारा से डाल देती हूँ। डन, अभी विजिबल हो रहा होगा? हाँ अभी विजिबल है। ठीक है, ओके, सो लेट्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर थैंक ज्वाइनिंग इन, यू। थैंक यू सो मच। आप रोज आते हो, मुझे तो आपकी डेडिकेशन देख के बहुत अच्छा फील होता है कि चलो ठीक है, एक बंदा भी आए और वो डेडिकेटेड हो, वो कमिटेड हो, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैम मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी आप लोगों को समझा के, आप लोगों से सीख के, बल्कि आपके क्वेश्चंस लेके मुझे भी लगता है कि हाँ ये भी एक चीज है सोचने वाली। थैंक यू आप लोगों के क्वेश्चंस के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए और ज्वाइन इन करने के लिए। ऑल राइट, तो फिर हम कल मिलते हैं और अपने असाइनमेंट्स कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय गुड नाइट। बाय। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।